हेलो एंड वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चे, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिवीज़न ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस पी डी एंड एफ ब्लॉक जो है स्टडी करेंगे और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। राइट। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस पी डी एंड एफ। राइट। तो एलिमेंट्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, और उन चारों ब्लॉक्स के नाम हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये जो डिवीज़न है, दिस डिवीज़न इज़ बेस्ड अपॉन द नेम ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल के नाम की बेसिस पे ये डिवीज़न किया गया है। और कौन सा ऑर्बिटल? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एंटर हो रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है किसी एलिमेंट का ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसे हम कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। राइट। और अगर हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है पी ऑर्बिटल में, तो उसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। राइट। और इसी तरीके से जब हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है, उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। और इसी तरीके से जब हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाए एफ ऑर्बिटल में, तो उसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। राइट। तो पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स हैं। राइट। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? Those elements in which last electron enters the s orbital of their respective outermost shell। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें एलिमेंट का और लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर होगा, लेकिन वो एस ऑर्बिटल आउटर मोस्ट शेल का होना चाहिए, तो उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये आ गया डेफिनेशन। सिंस एस सब शेल हैज़ ओनली 1 ऑर्बिटल, एस सब शेल का एक ही ऑर्बिटल होता है। राइट। और ये एक ऑर्बिटल जो है सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, यह बात हमने आपको पहले बताई है। देयरफॉर, इसीलिए देयर आर ओनली 2 ग्रुप्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट के आपको सिर्फ 2 ही ग्रुप मिलेंगे। राइट। जिनमें हम एलिमेंट्स ग्रुप 1, ठीक है, लिखते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन और अल्काली मेटल्स लिखते हैं, और ग्रुप 2 जो एस ब्लॉक में आता है, जिसके अंदर हम अल्कालाइन अर्थ मेटल्स लिखते हैं। राइट। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अल्कालाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। एंड हीलियम कंप्राइजेज एस ब्लॉक एलिमेंट। और हीलियम भी जो है, आल्दो उसे ग्रुप 18 में रखा गया है, लेकिन हीलियम भी क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि जब आप हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में आता है। राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, इनका जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो NS1 to 2। क्या होता है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? NS1 to 2। राइट। और ये जो n का वैल्यू है ये 2 से 7 तक आ सकता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s ये वैल्यूज़ आ सकती हैं। अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2 आएगा। क्या? आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात कर रहा हूँ मैं। ओके। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं ग्रुप 1 और 2, ठीक है, इसके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। ध्यान से सुनिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, जिसमें हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आते हैं, ध्यान से सुनिए, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स क्या हैं? सॉफ्ट मेटल्स हैं। जब सॉफ्ट मेटल्स हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? लो होगा। ठीक है, कम टेम्परेचर पे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे और बॉयल होना भी शुरू हो जाएंगे। दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। एंड आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और क्या होते हैं? बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मतलब जल्दी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाएंगे। जैसे सोडियम है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लाएगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, ठीक है, जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया प्लस इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी इसको चाहिए आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है गैसियस स्टेट में, तो उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये टॉपिक हमने पढ़ना है डिटेल में, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है।
तो जो मेटल्स होते हैं एस ब्लॉक के ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाते हैं और इनकी टेंडेंसी ये हाई होती है। दे लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रीडली टू फॉर्म +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही तेज़ी से लूज़ करेंगे और अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लाएंगे, जैसे लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, ठीक है। और ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाएगा, जैसे ग्रुप 2 का एलिमेंट जैसे बेरिलियम, जैसे मैग्नीशियम, जैसे कैल्शियम, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने ऊपर +2 चार्ज लाएंगे, राइट। तो जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करेंगे, और जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करेंगे, राइट। तो ध्यान से सुनिए कि जो हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स मतलब ग्रुप 1 और 2 के मेटल्स बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। द मेटालिक करेक्टर, क्योंकि ये मेटल्स हैं तो इनका मेटालिक करेक्टर होगा, एंड द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, तो ये जो हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो इनका रिएक्टिविटी जो है क्या होता है, इंक्रीज़ होता है जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं। मतलब लिथियम और सोडियम की अगर हम कंपैरिजन करें तो सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन लिथियम, ठीक है। पोटेशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन सोडियम, तो यही मतलब है रिएक्टिविटी इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। कंपाउंड्स जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं ये आयनिक होते हैं, मतलब इन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होंगे ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के जो कंपाउंड्स होंगे ये क्या होंगे, मोस्टली आयनिक होंगे। एक्सेप्शन है सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम का, इनके कंपाउंड्स आयनिक नहीं होते हैं, इनके कंपाउंड्स कोवलेंट होते हैं। इनके अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, राइट, कैल्शियम, तो वो क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे, उनके अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मोस्ट ऑफ द मेटल्स, ठीक है, एस ब्लॉक के ये जो है कलर शो करते हैं जब इनको बर्न किया जाता है। दे इम्पॉर्ट करेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम, ठीक है। फ्लेम जब इनको बर्न करेंगे तो फ्लेम में क्या आएगा, कलर आएगा, लेकिन सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के ये एक्सेप्शन है, ये कलर शो नहीं करते हैं। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, राइट, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये एक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने आप को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आते हैं, सारे के सारे गुड कंडक्टर हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, राइट। अब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं। दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एनी वन ऑफ द 3 p ऑर्बिटल। पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो किसी भी पी ऑर्बिटल में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाए आउटर मोस्ट शेल में तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, वो जो एलिमेंट होगा वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो दोबारा से डेफिनेशन यहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एनी वन ऑफ द 3 p ऑर्बिटल्स ऑफ दियर रिस्पेक्टिव आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी सब शेल के 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हमने आपको कहा है px, py, pz, ठीक है। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है, सेम होती है। ईच वन ऑफ विच कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिटल अकोमोडेट कर सकता है। तो टोटल जो है पी के 3 ऑर्बिटल, तो पी में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 6। इसीलिए पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स हैं और उनकी नंबरिंग जो है 13, 14, 15, 16, 17 और 18 है, राइट। लेकिन एक्सेप्ट हीलियम, याद रखिए, बार बार बता रहे हैं कि हीलियम जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। इसको जो है पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है नोबल गैसेस के साथ, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, स्टेबल है, नोबल गैसेस की तरह। और पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, NS2 NP126। आउटर बोल रहे हैं, इनर नहीं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP126 आ सकता है। जैसे हम फास्फोरस की बात करते हैं तो लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गया, तो 12 और 3, ठीक है, हो गए 15 इलेक्ट्रॉन्स। इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो देखिए आउटर मोस्ट शेल ये है जहाँ पे n का वैल्यू आपको 3 मिल रहा है, तो ये 3, ये 3, तो देखो ये NS2 NP3 आ रहा है, तो p का वैल्यू 1 और 6 के रेंज में आएगा, ठीक है। लेकिन जो NS2 होगा ये कंप्लीट आएगा, जैसे 3s2, ये हो गया NS2 NP126, तो 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं, इनर नहीं, इनर की बात नहीं करते हैं। जनरल जब हम जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं तो ये फॉर्मूला रहता है।
अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं इसमें मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं, ठीक है। बट द नंबर ऑफ नॉन मेटल इज़ मच हायर देन दैट ऑफ मेटल, लेकिन नॉन मेटल्स का नंबर जो है पी ब्लॉक में ज़्यादा होगा, ठीक है। मेटल थोड़े कम होंगे कहाँ पे, पी ब्लॉक में, राइट। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होती है एज़ कम्पेयर टू दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए, ठीक है। दे मोस्टली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स, ये ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। और कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट जो है इनकी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, ठीक है। दियर ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीजेज, इनका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीज़ करेगा जब हम लेफ़्ट टू राइट जो है पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे। जो पी ब्लॉक एलिमेंट है जब आप 13 से 18 की ओर मूव करेंगे एलिमेंट्स के लिए लेफ़्ट टू राइट, तो इनका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर बढ़ेगा, राइट। और रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होगा, वो अगर आप टॉप टू बॉटम चलेंगे, ठीक है, जैसे 13th ग्रुप है, 14th है, टॉप टू बॉटम चलेंगे तो जो रिड्यूसिंग करेक्टर है वो क्या होगा, टॉप टू बॉटम वो भी इंक्रीज़ होगा, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो है यही एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपको डेफिनेशन बताइए क्या होता है, बताए कि क्या होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, डेफिनेशन बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट बताया, पी ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन बताया और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट हमने आपको बताया। तो हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।